जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है। ये जो अपनी एक सीरीज़ बोल लीजिए या बीच बीच में जो इस पे वीडियो आपको मिलता रहेगा, ये अपना नाम है, टाइटल थीम्स एंड ट्रेंड के नाम से। देखिए, इस वीडियो सीरीज़ को लाने का मकसद दो है। पहली बात कि हमें ये पता चले, जब भी आप प्रीवियस ईयर सवाल को लगाइए या कोई भी टॉपिक पढ़िए प्रीलिम्स की दृष्टि से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम उसको पढ़ रहे हैं तो कहाँ तक हमें पढ़ना है और हमें इस समय उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि नहीं, ताकि हमें एक ट्रेंड पता चले, हमें आने वाले जो सवाल हैं उनको कुछ समझने का, प्रिडिक्ट करने का, अंदाज़ा लगाने का मौका मिल सके। वो तभी हो पाता है, हम एक एजुकेटेड गेस की तरफ तभी बढ़ पाते हैं तब जब हमें ये पता चले कि अभी तक चीज़ें कैसे चल रही हैं। दूसरा कारण है इस सीरीज़ को लाने का कि जो केजीएफ सीरीज़ हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसमें पहले 2 लेक्चर्स को आपने देखा होगा तो समझा होगा कि हमने चीज़ों को काफ़ी गहराई में समझा। अब इस थीम और ट्रेंड को लाने का मकसद भी यही है कि ये समझ में आए कि हम जो केजीएफ सीरीज़ में चीज़ों को डिटेल में देख रहे हैं तो क्या हमें वो देखना चाहिए कि नहीं। अगर हम देख रहे हैं तो किस गहराई तक देखना चाहिए और उसका क्या लाभ है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर इस पैरेलल सीरीज़ को, मतलब ये साथ साथ में चलता रहेगा थीम और ट्रेंड, ये भी स्टार्ट है। इसमें हम सभी तरह के सवालों को भी समझते हुए चलेंगे। देखिए, डिटेल सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, सॉल्यूशन तो का देखने का काम के लिए तो केजीएफ सीरीज़ स्टार्ट किया गया है, लेकिन हम इसमें ये समझेंगे कि आ कैसे रही हैं प्रश्न, उनका ट्रेंड क्या है, वो रिपीट हो रहे हैं कि नहीं। नए समय में, अब नए दौर में हम जब प्रवेश कर चुके हैं, एग्ज़ामिनेशन के भी एक नए दौर में हम हैं, जहाँ पे कंपटीशन, सवाल एक अलग स्तर पर है, तो हमें वहाँ पर कैसे पहुँचना है और वहाँ पे चीज़ें पुराने सवाल से आ रहे हैं कि नहीं। तो इसमें हम केमिस्ट्री से शुरू करते हैं। 2 चैप्टर्स पे ज़्यादा आज फोकस किया गया है, बाकी हम कल देख लेंगे 2 चैप्टर्स को। आज 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिनको शामिल किया गया, उसमें एक तो नाइट्रोजन है और दूसरा हम कार्बन के बारे में बात करेंगे। नाइट्रोजन में आप देख सकते हैं जो एक सवाल है, ये पहले हम सवाल देखते हैं, फिर कब आया इस पे फोकस करेंगे। तो सवाल है हमारा कि कौन सा गैस है जो एयरक्राफ्ट यानी कि जो एरोप्लेन हैं उनके टायर में भरने में काम आता है। यानी विमान के जो टायर हैं उनमें हवा भरने के लिए कौन से गैस का हम प्रयोग करते हैं या कौन सा गैस प्रयुक्त होता है। अब ये जो सवाल है, अब आप यहाँ देखिए, ट्रेंड हम समझते हैं इस सवाल के बाद। 2004 के यूपी पीसीएस में ये सवाल पूछा गया और करीब करीब 10 सालों के बाद जाके आरओ 2014 में ये सवाल पूछा गया। तब से इस फील्ड से जो नाइट्रोजन का ये एप्लीकेशन है, देखिए नाइट्रोजन कोई भी गैस होता है उसके बहुत सारे उपयोग होते हैं, तो इसका जो एप्लीकेशन है, जो यूज़ है, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट गैस होते हैं जैसे कि सल्फ़र है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, आपको पता होना चाहिए कि दैनिक जीवन में इनका क्या प्रयोग होता है। तो 2004 के बाद लगभग 10 सालों के बाद जाकर आप देखेंगे आरओ में ये सवाल रिपीट हो रहे हैं। इस समय 2 चीज़ें पता चल रही हैं कि आरओ के सवाल पीसीएस में भी आ सकते हैं, ऐसे भी बहुत बार देखे गए हैं। आगे हम जब चीज़ों को देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा, और पीसीएस के सवाल भी आरओ में आते हैं। दूसरी चीज़, कोई भी सवाल अगर 5 साल, 6 साल, 8 सालों में नहीं भी आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ामिनर वहाँ से सवाल नहीं बना सकते हैं या उसी सवाल को रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको कम से कम 10 से 12 साल के पिछले प्रश्न पत्रों को ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। अगर आप 2004 तक आज के समय में नहीं भी पहुँचते हैं, 2012-13 से भी सवालों को सॉल्व करते हैं, तो भी आप 14 के इस सवाल को अगर आप देखते हैं तो चांस है कि 2024-25 में आपको यहाँ से एक सवाल देखने को मिल जाए, क्योंकि 10 साल का ट्रेंड है, 8 साल का ट्रेंड है, हम आगे देखेंगे तो रिपीट होता है। वैसे इस सवाल का क्या जवाब है? नाइट्रोजन। हम केजीएफ सीरीज़ में डिटेल में देखेंगे, ताकि डिटेल में देखने का मतलब ये है कि वहाँ से भी और जो सवाल बनेंगे वो हम कवर कर पाएँ। दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर पूछा गया है, आमतौर पे काफ़ी ये इस सवाल को पूछा जा चुका है कि किस गैस को हम लोग लाफिंग गैस के रूप में जानते हैं, यानी किसे हम हास गैस या लाफिंग गैस कहते हैं। तो इसका आंसर तो सब लोग बोल देंगे फटाक से कि नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O होता है। लेकिन आज के टाइम पर सिर्फ इतना जानना हमारे लिए काफ़ी नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड के और भी जो एप्लीकेशन है, यूज़ हैं, जैसे ऑपरेशन थिएटर में या सर्जरी करने में एनेस्थीसिया के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एनेस्थीसिया का उपयोग क्या होता है? जब भी हमें बेहोश करना होता है किसी पेशेंट को ऑपरेशन करने के लिए, तो उस पेशेंट को इस बात का महसूस ना हो कि ऑपरेशन कब हो गया, कहाँ हो गया, और वो
रेस्ट मुद्रा में रहें और उसके बाद डॉक्टर भी आराम से अपने काम को कंप्लीट कर पाएँ, इसलिए हम एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते हैं। तो धीरे धीरे एनेस्थीसिया आप पे असर करे, जिसे हम स्लो एनेस्थीसिया बोलते हैं, उसके लिए नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इस पर भी सवाल आ चुका है। तो एप्लीकेशन को अगर आप समझेंगे किसी भी चीज़ को डिटेल में जाके, तो उससे जुड़े हुए जो बाकी उसके डायमेंशन हैं, बाकी जो उस पे जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं, वो एक बार की ही डिस्कशन में कवर हो जाता है। इसलिए केजीएफ सीरीज़ को लाने का मकसद था कि डिटेल में हम चीज़ों को देखें शुरुआत से, ताकि उससे जुड़े हुए बाकी सवाल भी सॉल्व हो पाएँ। अब ये जो सवाल है लाफिंग गैस के ऊपर, देखिए ये सवाल 3 बार पहले पूछा गया रिपीटेड तौर पे। 2010 में यूडीएलडीए का एग्ज़ाम होता था, उसमें पूछा गया। अगले साल ये यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया, क्योंकि यूपीपीसीएस 2017 तक मेंस के लिए ऑब्जेक्टिव ही सवाल वो पूछते थे। 2018 से यूपीएससी के पैटर्न पे रिटेन हुआ है। उसके बाद जो असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट का एग्ज़ाम होता है एसीएफ का, देखिए उसमें भी 2013 में ये सवाल पूछा गया। तो जो लोग एसीएफ भरते हैं साथ में, उनको भी पता है कि अपने यूपीपीएससी के ही प्रीवियस ईयर को आप सॉल्व करेंगे तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगा। लेकिन करीब 10 सालों के बाद जाके ये सवाल फिर से अभी पिछले साल यूपीपीसीएस 2023 में देखने को मिला। इसलिए देखिए ये लेटेस्ट वन लिखा है। क्यों? क्योंकि दूसरा हम एक और सवाल देखेंगे नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, जो 2023 के यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। इसलिए कभी कभी एक चैप्टर ही आपको 2 से 3 सवाल दे देता है। डिटेल में देखना इसीलिए ज़रूरी है। ये लाफिंग गैस के ऊपर सवाल आ गया, रिपीट हो गया 10 सालों के बाद। अगले सवाल पे आते हैं। देखिए ये भी सवाल 2023 में पूछा गया, इसलिए देखिए लेटेस्ट 1 और ये लेटेस्ट 2 है। सवाल ये था कि जो नेचुरल सिल्क होता है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, यानी जो प्राकृतिक रेशम होती है ना, उसका मेन घटक क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन था, फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। यहाँ पर देखिए आंसर हमें पता है नाइट्रोजन होता है। कैसे होता है ये हमें थोड़ा सा चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि एक कुछ प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन से जुड़े हुए अमीनो एसिड हैं। हर प्रोटीन अमीनो एसिड से बना होता है, चेन से, पेप्टाइड से। उसका जो बेसिक होता है वो नाइट्रोजन होता है। हमें वहाँ तक जाना है, तो हम उसे केजीएफ सीरीज़ में समझेंगे। अभी हम ट्रेंड समझ रहे हैं कि हमें पढ़ना कहाँ तक है और क्यों पढ़ना है, ठीक है। ये सवाल आप देख सकते हैं पिछले साल यूपीपीसीएस 2023 में पूछा गया है। तो नाइट्रोजन के इस तरीके के जो भी डायमेंशन बनेंगे, जो भी उसके अलग अलग जुड़े हुए सवाल बन सकते हैं, उसका जो प्रयोग है, किस तरीके से दैनिक जीवन में उसका यूज़ होता है, ये चीज़ें अगर हम समझ जाते हैं तो उससे जुड़े हुए सारे सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं। नाइट्रोजन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सीधे किताब में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इससे जुड़ी हुई चीज़ों को आपको ढूंढना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप इस तरह से लगभग सारे सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यही सवाल है जो हम लोग ऊपर एक बार पढ़ रहे थे अभी, कि कौन सा गैस है जिसे स्लो एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किया जाता है अस्पतालों में, यानी अस्पताल में धीमी संज्ञाहरण के रूप में उपयोग की जाने वाली कौन सी गैस है। ये सवाल पूछा गया यूपीपीसीएस मेंस 2008 में। अब यहाँ से देखिए इस तरह के बाद हमें 2 ऑप्शन मिलता है, या तो ये सवाल रिपीट हो जाए 2008 के बाद। इस सवाल पे तो नहीं कुछ पूछा गया कि एनेस्थीसिया की स्लो एनेस्थीसिया के रूप में अस्पताल में उपयोग होता है। तो एक तो चांस है कि लगभग 6 साल बीत चुके हैं, 2008 है तो लगभग आप देखेंगे 16 साल बीत चुके हैं। तो इन 16 साल 17 साल के बाद हो सकता है या तो यही क्वेश्चन हमें किसी स्टेटमेंट के रूप में देखने को मिल जाए, या फिर चांस ये है कि नाइट्रस ऑक्साइड के बाकी एप्लीकेशन, बाकी यूज़ भी हमें पता होना चाहिए, वहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। अब हम आते हैं दूसरे सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर पे। अगर केमिस्ट्री के 2-3 सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर आप बोलें पढ़ने के लिए, जहाँ से एग्ज़ाम में सवाल आने का पूरा चांस होता है, उसमें एक है आपका कार्बन, और बाकी मेटल, नॉन मेटल, वो सब भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बनता है। तो देखिए सवाल था, ये बिल्कुल लेटेस्ट था 2022 में। इस कार्बन चैप्टर से जो लेटेस्ट सवाल पूछा गया है वो 2022 तक पूछा गया है, और वो पूछा गया है कि थर्मोडायनेमिकली सबसे स्टेबल फॉर्म जो है कार्बन का क्या है, यानी ऊष्मा गतिकीय रूप से अगर हम कार्बन को देखें तो सबसे स्थिर रूप हमें कौन सा नज़र आता है, यानी तापमान के हिसाब से कार्बन के जो अलग अलग स्वरूप हैं, कौन सा सबसे अधिक टेम्परेचर में ठहर सकता है अपने बिना रूप को चेंज किए हुए। स्टेबल का मतलब यही होता है कि आप जैसे हैं वैसे ही बने हुए, यथास्थिति बनी हुई है, चाहे हम कितना भी तापमान को बढ़ाएं। तो इसमें एक ऑप्शन है कोयला, फुलरिन्स, ग्रेफाइट और डायमंड। देखिए ये जो ऑप्शन है ये हर तरह के सवाल में घूम घूम के देखने को मिलते हैं। कभी आपसे बोल देगा कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, पदार्थ कौन सा है, सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा है जो प्रकृति में मिलता है, प्राकृतिक
रूप से जो मिलता है उसमें सबसे मजबूत कौन सा पदार्थ है, ठीक है, हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस जिसे हम बोलते हैं, तो डायमंड आ जाता है। फिर यही 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ग्रेफाइट पे काफ़ी सारा सवाल पूछा गया है, यहाँ भी आंसर ग्रेफाइट ही है। 2022 में यूपी पीसीएस में पूछा गया था। तो थीम यहाँ हमें क्या समझ में आ रहा है कि कार्बन को हमें समझना है, उसके अलग अलग रूपों को समझना है, वो किस किस फॉर्म में प्रकृति में एग्जिस्ट करता है, उसका अस्तित्व है किस किस रूप में, ये हमें समझना है। उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी समझ लें, कुछ सबकी विशेषताओं को समझ लें जो इसके अलग अलग स्वरूप हैं, तो हमें बहुत हद तक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी मिल जाएगी। अगला एक सवाल देखिए, इनमें से कौन सा कार्बन का एलोट्रोप नहीं है? ये एक सवाल है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? देखिए फिर लगभग वही ऑप्शन है, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेंस। यहाँ पर उन्होंने एक नया ऑप्शन डाल दिया, ऑक्सोकार्बन। ऑक्सोकार्बन नहीं है। ऑक्सोकार्बन क्या है कि कार्बन के ऑक्सो, देखिए ऑक्सीजन पकड़ लीजिए, और कार्बन यानी कहीं ना कहीं जो एक कंपाउंड तैयार हो रहा है जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो ऑक्सोकार्बन का एक रूप है। तो वो डायमंड का कार्बन का किसी भी तरीके से एलोट्रोप नहीं है, यानी कार्बन का किसी भी तरीके से अपर रूप नहीं है। ये सवाल कब पूछा गया? ये सवाल देखिए पूछा गया एलडीए यूडीए 2010 में। तो यहाँ पर हमारे लिए सवाल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायमंड के बारे में हम जान लें, एलोट्रोप के बारे में हमें पता होना चाहिए, कार्बन के, ग्रेफाइट के बारे में पता होना चाहिए, फुलरेंस के बारे में पता होना चाहिए। थीम यहाँ पर यही है, कार्बन के एलॉय यानी कि कार्बन के अपर रूप। अब देखिए यही सवाल है जैसा हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था। ये आपका यूपी पीसीएस जुडिशरी में सवाल पूछा गया कि कौन सा प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन का, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का शुद्धतम रूप है? इसका आंसर क्या है? डायमंड। कैसे है ये हम देख लेंगे कैसे है। इन्हीं चीज़ों को डिटेल में डिस्कशन करने के लिए तो हमारी एक और सीरीज साथ में चल रही है। तो हमें ये चीज़ समझना है कि वो सवाल पूछना क्या चाह रहे हैं हमसे, वो कर क्या रहे हैं। कार्बन को बीच में रखिए। इस चैप्टर के हिसाब से थीम ये है कि कार्बन ही हमारा थीम है। कार्बन के एलोट्रोप पकड़ लीजिए, कार्बन के अलग अलग स्वरूप पकड़ लीजिए जिनमें वो एग्जिस्ट करता है, जिसमें उसका अस्तित्व है, उनकी प्रॉपर्टियों को समझ लीजिए, और वो घूम घूम के कभी इस पे कभी इस पे कभी इस पे सवाल पूछ रहा है। एक सवाल और है ड्राई आइस के ऊपर। ड्राई आइस क्या होता है? ड्राई आइस क्या सॉलिड अमोनिया होता है, सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, या चाहिए सॉलिड अमोनिया फिर से हो गया, यहाँ पे कोई गैस का नाम था। तो ड्राई आइस के ऊपर ये सवाल आया। और ये सवाल कब आया? देखिए इसके ऊपर सवाल आया पहले एसीएफ असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट 2013 में, और 8 साल के बाद फिर उसी पेपर में आया, रिपीट होके 2021 में। तो ये लेटेस्ट बोल सकते हैं हम, 2019 के बाद से 18 के बाद से जितने भी पेपर हैं वो तो लेटेस्ट ही है हमारे लिए। उसके पहले 2013 के आरो यारो में ये सवाल पूछा गया था ड्राई आइस के बारे में। तो आरो यारो जो है ये 2013 में जब पूछा गया था तो उसका ऑप्शन कुछ अलग था। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसलिए हम उसे ड्राई आइस कहते हैं, इस तरीके से ऑप्शन था उसमें। तो जो एसीएफ की तैयारी कर रहे हैं वो अगर आरओ का पेपर लगा के जाते हैं तो उनको फ़ायदा होगा। जो यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो जुडिशरी, एसीएफ इनके सवालों को लगा लेंगे तो भी फ़ायदा होगा। आरओ यारो तो साथ में चलता है तो वो तो फ़ायदा होगा ही। तो यूपीपीएससी के पिछले सवालों पे अगर आप अपनी पकड़ बनाते हैं, गहराई में समझते हैं चीज़ों को, थ्योरी से जोड़ते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, तो उसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेगा। क्योंकि थीम वही है, थीम थोड़ा बदल रहा है लेकिन बेसिक वही है। बेसिक यहाँ पर क्या है जो हमने अभी तक समझा? कार्बन। नाइट्रोजन में हमें बेसिक चीज़ क्या समझना है? नाइट्रोजन का दैनिक उपयोग, नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पाया जाता है, नाइट्रोजन के सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड नाइट्रस ऑक्साइड N2O, और N2O का क्या दैनिक उपयोग है। वो इससे आगे उस चैप्टर में नहीं गए हैं, इस चैप्टर में वो इससे गहराई पे नहीं जाएंगे। कार्बन को हम बेसिक लेवल पे समझ लेंगे, डायमंड के रूप में समझ लेंगे, ग्रेफाइट समझ लेंगे, एक आपका और क्वेश्चन है ग्राफीन के ऊपर, ग्राफीन समझ लेंगे। तो फिर आप समझ लीजिए कि कार्बन को हम अगर समझ चुके हैं, उसकी विशेषताएं समझ चुके हैं, एलोट्रोप जो हैं वो हम समझ चुके हैं, तो वहाँ से जुड़े हुए कोई भी सवाल वो कैसे भी घुमा के पूछेंगे, चाहे असर्शन रीजन हो, चाहे स्टेटमेंट हो, मल्टीपल स्टेटमेंट हो, तो हम सॉल्व कर लेंगे। बेसिक जब तक हमारा क्लियर नहीं होगा, हमसे असर्शन रीजन और मल्टीपल स्टेटमेंट कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व नहीं होगा। वही हमें सॉल्व करना है, उसी के लिए हमारी ये और केजीएफ सीरीज साथ साथ चलती रहेगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को काफ़ी आइडिया लगा होगा कि ट्रेंड क्या है, चीज़ें क्या चल रही हैं, हमें कैसे हर चैप्टर में थीम पकड़ना है, और ये हर सब्जेक्ट में हम समझेंगे। जब हर सब्जेक्ट में समझेंगे तब कॉन्फिडेंस लेवल आपका भी बढ़ता हुआ जाएगा, और आप जब भी पढ़ाई करेंगे तो आपको भी एक नज़रिया मिलेगा कि अब हमें इसमें क्या ढूंढना है। आपको किसी किताब, किसी कॉपी, किसी थ्योरी
किसी को भी 100% फॉलो नहीं करना है। आपको ये समझना है कि हमें उन्हें उतना ही फॉलो करना है, उतना ही समझना है, उतना ही पढ़ना है, जिससे मेरा एग्ज़ाम में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन पाए, समझ बन पाए, और मेरा एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए और एग्ज़ाम आप क्लियर करिए, आगे बढ़िए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।